Today we will discuss about the solid state and activity 1.9। पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास इज कॉल्ड मैटर। और उसके बाद मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा, जिसमें कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। एंड तीसरा कैरेक्टर था उसका पार्टिकल्स का कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर यानी जितने भी हमारे आसपास मैटर मौजूद हैं वो 3 स्टेट में हैं, या तो वो सॉलिड है या लिक्विड या गैस। अब इसमें देखिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं उसमें मैक्सिमम हमको सॉलिड मैटर दिखाई देते हैं, जबकि लिक्विड और गैस भी होते हैं। तो हमारे सॉलिड जैसे कि ये सिंपल, आप जैसे पेन जिससे राइट करते हैं, पेन है, बुक है, चेयर है, ये सब सॉलिड है। लिक्विड में सबसे पहले आप वाटर को ही लिक्विड समझिए। मिल्क है, ऑयल है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गैस जैसे कि एयर, स्मोक, और जैसे कि बहुत सारे इसमें भी हैं, ऑक्सीजन है, स्टीम जिसे वाइपर भी बोलते हैं, तो स्टीम और वाइपर इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह लिक्विड के, सॉलिड के, गैस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये आपको एक बताया जा रहा है। जैसे पेन है, बुक है, चेयर है, ये सब सॉलिड है। वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये लिक्विड है। एयर है, स्मोक है, स्टीम है, ये सब गैस के एग्जाम्पल हैं। तो अभी हमारे जो ये मैटर के स्टेट हैं इसको तो आप ये देख के समझ गए कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। लेकिन साइंस में एक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के मानक पे हम इसको मानते हैं कि ये कैटेगरी या प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा सॉलिड है। और लिक्विड का कुछ अपना प्रॉपर्टी है, गैस का वैसे ही गैस का भी कुछ अपना प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को एक एक करके हम समझेंगे कि सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या होना चाहिए जिससे हम उसको समझ जाएंगे कि ये सॉलिड है। जैसे पेन है, बुक है, चेयर है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी हैं कि कैसे पेन को हम सॉलिड कहेंगे, वाटर को हम कैसे लिक्विड कहेंगे, एयर है, एयर को कैसे हम गैस कहेंगे। तो इसके प्रॉपर्टी के आधार पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम इसको, पेन को सॉलिड, वाटर को लिक्विड एंड एयर को गैस मानते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम सॉलिड, इस वीडियो में हम सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है, तो सॉलिड स्टेट को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। और एक आपके बुक में एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.9, उस पहले एक्टिविटी को हम समझेंगे। और एक्टिविटी भी हमको बता रहा है कि सॉलिड एक्टिविटी के माध्यम से हम सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी हमको वो क्लियर कराएगा कि सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहले हम एक्टिविटी जो एनसीईआरटी के बुक में आपके दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.9, पहले उसको हम पढ़ेंगे, फिर एक एक करके उसको समझेंगे हम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसको प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है प्रॉपर्टीज को। उसके पहले हम एक अट्रैक्शन फोर्स की, जिसको हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है,
तो वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा सॉलिड में मैक्सिमम होता है और सॉलिड से लिक्विड में कम होता है और गैस में 9 के बराबर होता है, यानी बिल्कुल कम होता है। तो वो हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम इंटरपार्टिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक हमारा होता है कोहेसिव फोर्स और सेकेंड है एडहेसिव फोर्स। तो ये हमारे दो अट्रैक्शन फोर्स के दो पार्ट हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या है? तो ये हमारा कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर एंड एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बीच में होता है। जैसे एक हम ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करें तो आप प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो करके आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ड्रॉप है, ये वाटर का ड्रॉप है और उसके बगल में छोटा सा ड्रॉप है। ये दोनों सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं, ये भी वाटर के पार्टिकल्स, ये भी वाटर के पार्टिकल, ये सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारा जो ड्रॉप ऑफ वाटर बड़ा वाला है, इसको आप हल्के से अगर फिंगर से इसको टच करेंगे तो थोड़ा सा इधर पुश होगा और जैसे ही इसके पास आएगा ये तेज़ी से इसमें जाके मिल जाएगा। यानी ये क्या किया, ये अट्रैक्ट किया इस पार्टिकुलर को, ये पार्टिकुलर जो है अपने तरफ अट्रैक्ट किया और इसको आपस में मिला लिया। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कौन सा काम कर रहा है? तो ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स है कोहेसिव। तो ये हमारा सेम पार्टिकुलर के बीच में होता है। एडहेसिव फोर्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकुलर कोहेसिव फोर्स होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर्स, ये हमारा एडहेसिव फोर्स होता है। अब जैसे कि वॉल है और वॉल पे दीवार, इस वॉल पे आपको कोई पोस्टर पेस्ट करना है तो उसके बीच में, वॉल और पोस्टर के बीच में क्या होता है, गम होता है। यानी आप वॉल पे पोस्टर आपको अगर पेस्ट करना है तो उस पोस्टर के बीच में क्या होता है, वॉल और पोस्टर। अगर वॉल पे पोस्टर लगाना है तो बीच में आप क्या लगाते हैं, पोस्टर के पीछे आप गम लगाते हैं और पोस्टर को वॉल पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए वॉल, गम और पोस्टर, ये तीनों जो हमारे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं। यहाँ पे ये पोस्टर वॉल पे पेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हमारा कौन सा है, एडहेसिव। तो ये हमारा कोहेसिव क्या है, ये बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी ये हमारा कोहेसिव फोर्स, जो कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स है वो कहाँ काम करता है, बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एंड एडहेसिव अट्रैक्शन फोर्स ये हमारा बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये सिंपल, इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम एक ही टॉपिक इस वीडियो में समझेंगे और उसी को एक्टिविटी के माध्यम से या आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कंसीडर करने के लिए, उसके माध्यम से हम सॉलिड स्टेट को डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक।
ये आर्टिकल आपको कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि ये का पेन, बुक और नीडल और एक वुडन स्टिक, ये यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये कलेक्ट कीजिए। और उसके बाद से इसको स्केच द शेप ऑफ एवल आर्टिकल्स इन योर नोटबुक माई मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपने नोटबुक में इसका शेप बनाएंगे। इसको स्केच से इसके बॉर्डर किनारे किनारे इसको पेंसिल से हम एक शेप बनाएंगे। जैसे कि मान लो ये इसके किनारे 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 ऐसे हम इसको स्केच करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ पे इसको ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में। इसको ऐसे नोटबुक पे आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। हो सकता है बुक बड़ा होता है और नोटबुक छोटा होता है या सेम साइज का होता है, तो आपके नोटबुक पे ना आए तो किसी पेज पे कर सकते हैं। इसको सिंपल ऐसे बता रहा है करने के लिए, केवल आपको ये समझाना है इसका कि ये आप जैसे जैसे ऐसे स्केच बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, डू ऑल दीज हैव ए डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड ए फिक्स वॉल्यूम। ये साइड में आपने जो पेंसिल ड्रा किया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आर्टिकल्स का एक डिफिनिट शेप है, डिफिनिट शेप है। जैसे कि अगर कोई लिक्विड होता तो उसको क्या आप इस तरह से पेंसिल से बाउंड्री कर पाते, शेप बना पाते? नहीं बना पाते। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट को समझा रहा है। सॉलिड का क्या आप एक डिफिनिट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री जो अभी हम बनाए हैं, और किसी भी सॉलिड का हम ऐसे वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। इससे हम क्या फाइंड कर लिए, फिक्स्ड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। यानी बोल रहा है कि इस पर हैमरिंग कीजिए, इसको हथौड़े से पीटिए, इसके ऊपर हथौड़ा चलाइए। तो इस पे हम अगर हैमरिंग करते हैं, जैसे कि नीडल है, बुक है, पेन है और ये स्टिक है, वुडन स्टिक लकड़ी का, तो इसको हम हैमरिंग करते हैं तो ये क्या होगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा क्योंकि इसका फिक्स शेप है। हो सकता है कि ये ब्रेक कर जाए, टूट जाए, लेकिन टूटने के बाद सपोज ये यहाँ से टूट जाता है हैमरिंग करने के बाद, तो टूटने के बाद अगर इसको आप ज्वाइंट करेंगे तो फिर अपने ही शेप में आ जाएगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा। ठीक है। डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजिंग का मतलब अगर इस वुडन स्टिक है या नीडल है, बुक है, पेन है, इसको हम अगर 1 महीने के लिए अगर ऐसे ही हम रख दें अपने रूम में, अलमारी में, टेबल पे ऐसे ही रख दें और 1 महीने के बाद अगर देखेंगे तो क्या इसका वेट जो है लॉस होगा, कम होगा? नहीं होगा। इसका वेट क्या होगा, कम होगा? नहीं होगा इसका वेट कम। तो इसका मतलब डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी डिफ्यूजन इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसको ड्रॉप्ड कर रहा है, ड्रॉप मतलब ऊपर से इसको अगर नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप करें, गिराएं, तो क्या इसका शेप चेंज होगा या इसका वेट कम होगा? नहीं होगा। तो हैमर्ड, पुल्ड, पुल्ड मतलब इसको अगर दोनों तरफ से हम खींचें इस वुडन स्टिक को या नीडल को, पेन को, तो भी कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई कंप्रेसिव देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। अगर इसको ऊपर से हम प्रेस करें
इस स्टिक को या नीडल को या बुक को, जो भी आर्टिकल यहाँ आपके दिया हुआ है, तो वो प्रेस करने पे क्या कंप्रेस होगा? नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस मतलब सिकुड़ना, ये हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेस इसको हम नहीं कर सकते हैं, यानी नॉट कंप्रेस्ड। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका सॉलिड है। सॉलिड ये एक्टिविटी जो आपका 1.9 बुक में दिया हुआ है, ये आपको समझा रहा है कि जो आपका सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट के बारे में, जो अभी स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट था, तो ये सॉलिड स्टेट जो हमारा है उसमें आपको कुछ पॉइंट इस एक्टिविटी से फाइंड हुआ है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसका डिफिनिट शेप होता है एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझे। अब सॉलिड का हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि सॉलिड स्टेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये अभी एक्टिविटी जो किए हैं, एक्टिविटी सॉलिड स्टेट को क्लियर कर दिया है कि सॉलिड स्टेट में, जैसे आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, तो इसको आराम से आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी में ये सब कुछ हमको क्लियर कर दिया है एक्टिविटी। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्या था, सॉलिड हैज डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। और नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड, सॉलिड जो हमारा होता है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। देखिए अभी एक्टिविटी में हम इस चीज़ को समझे हैं, सारा एक्टिविटी हमारा जो भी एक्टिविटी किए हैं सॉलिड से रिलेटेड वो सारा क्लियर कर दिया है। अब यहाँ देखिए, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है, 1 मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये डेंसिटी है, डेंसिटी अभी हम क्लियर कर रहे हैं। सॉलिड है हाई डेंसिटी, ये डेंसिटी आगे आप पढ़ेंगे डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिससे हम इसको फाइंड करते हैं। इसको पिछले वीडियो में हम बताए भी थे इसका डेंसिटी के बारे में। तो ये डेंसिटी देखिए, हमारा जो ये स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स जो हैं ये अरेंज में होते हैं, अरेंज वे में, एंड इसके बीच में जो हमारा स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में हमारा क्या है, स्पेस कम होता है, इनके बीच का स्पेस कम होता है। जो भी हैमरिंग कर रहे थे अभी एक्टिविटी में, जो सॉलिड के ऊपर आप हैमरिंग कर रहे हैं, हैमरिंग करने के बाद ये इसका शेप नहीं चेंज हो रहा है। शेप इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होता है, स्पेस जो होता है वो कम होता है।
9 के बराबर होता है, मिनिमम स्पेस होता है। और स्पेस कम होने की वजह से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो भी लेस होता है, वो भी 9 के बराबर होता है। और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स वो मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, और ये हैमरिंग करने के बाद इसका शेप नहीं चेंज होता है। तो इसलिए जो स्पेस कम होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। यानी सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सॉलिड और सॉलिड्स और इनडिफ्यूजेबल अभी पिछले एक्टिविटी में था ये डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है, यानी नॉट डिक्रीज वेट। ये डिक्रीज वेट को डिक्रीज नहीं करते, तो इसमें हमारा इनडिफ्यूजेबल ये होते हैं सॉलिड्स, यानी डिफ्यूजन नहीं होता है। और एक चीज़ और है, एक और करैक्टर में आप जोड़ सकते हैं, सॉलिड्स और रिजिड। अब यहाँ पे देखिए, इसको रिजिड का मतलब ये होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। हो सकता है ब्रेक हो में ब्रेक, बट ब्रेक हो सकता है, बट इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। ये आपको वैसे समझाने के लिए राइट किए हैं, मेन इसका यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड हैज, एक बार और देख लेते हैं, सॉलिड हैज डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के बिल्कुल डिफिनिट शेप होते हैं एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड हैज हाई डेंसिटी हाई होता है। सॉलिड और इनडिफ्यूजेबल, यानी डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है। सॉलिड और रिजिड, ये रिजिडिटी है, इसमें ये रिजिड होते हैं, जो इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते और इनके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिजिड होते हैं। तो ये हमारा जो अभी पार्टिकल्स अभी यहाँ पे ऊपर समझाया है कि पार्टिकल्स जो हमारे हैं, इसमें अभी आप गौर किए होंगे कि इनके बीच में क्या होता है, जो स्पेस, देखिए यहाँ का हो गया, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये कुछ पॉइंट है पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम और लेस। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल कम होता है या 9 के बराबर होता है। और एक और इसमें पॉइंट देखे होंगे आप, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
और पार्टिकल्स जो इनका वो भी लेस होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इज लेस, बिल्कुल कम होता है और मिनिमम होता है। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ये इसमें 3 मेन पॉइंट है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इनका, अट्रैक्शन फोर्स वो क्या होता है, वेरी हाई हो, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स था और इसके कुछ पॉइंट थे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिस पे हम कंसीडर करेंगे। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी के बाद ये कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 A B C 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिस पे आपको कंसीडर करना है। कंसीडर इसलिए करना है कि जो आप अभी सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े हैं वो और क्लियर हो जाएगा, उसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। यानी रबर बैंड जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच होने के बाद इसका शेप जो होता है वो तो चेंज हो रहा है। अभी रबर बैंड आप देखे होंगे, रबर बैंड को आप अगर स्ट्रेच करेंगे, अगर दोनों तरफ से यहाँ खींचेंगे तो इसका शेप तो चेंज हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि क्या ये सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड हमारा कैसा होना चाहिए, जिसका शेप डिफिनिट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, यानी शेप हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो क्या यह एक सॉलिड है, तो ये बिल्कुल सॉलिड है। अब इसको हम क्या इस पे लिख सकते हैं कि रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। ये रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच करने के बाद ये क्या कर रहा है, शेप तो अपना चेंज कर रहा है, बट इट इज ए सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिकॉज प्रेशर इज अप्लाइड, on the band, which makes it, यहीं पे हो जाएगा, to change the shape, and it gains its original shape when released। क्लियर हुआ, यानी जैसे कि आप जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, आपने स्ट्रेच किया तो शेप तो चेंज किया, वो तो शेप चेंज हुआ। फाइनली जब आपने उसको रिलीज किया तो फाइनली वो क्या हो गया, आपका शेप बिल्कुल वही हो गया जो पहले था। क्लियर, सो इट्स
ए सॉलिड, सो इट्स ए सॉलिड। क्लियर। यहाँ जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो साइज अपना शेप तो चेंज किया और साइज भी चेंज किया, लेकिन जैसे ही आपने उसको रिलीज किया, छोड़ा, तो वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, इसलिए वो एक सॉलिड है। अब ये बी देखते हैं। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब ये शुगर एंड सॉल्ट की बात कर रहा है। शुगर और सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये तो अपना शेप और साइज इसको नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि सॉलिड का तो शेप और साइज फिक्स होता है। लेकिन इसको हम जार में अगर डाल रहे हैं, जार में डाल रहे हैं तो वो जार का शेप ले रहा है। जो हमारा ये जार है, तो अगर जार के अंदर उसको हम शुगर को डाल रहे हैं, तो ये इसमें अगर हम शुगर भर रहे हैं तो ये तो शुगर भरने से या सॉल्ट भरने से ये तो साइज कैसा बन जा रहा है? शेप इसका बन जा रहा है जार के शेप के अकॉर्डिंग। तो फिर तो ये कैसे सॉलिड है? तो बोल रहा है क्या सॉलिड है? तो यस, सॉलिड है। कैसे सॉलिड है? तो इसको हम राइट कर सकते हैं कि सॉलिड कैसे है, क्योंकि जो इसका एक क्रिस्टल होता है वो तो हमारा क्या होता है? शेप ऑफ, उसका शेप क्या होता है? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, देखिए इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल शुगर की बात करें, शुगर और सॉल्ट में भी वही चीज़ अप्लाई होगा जो शुगर में होगा, और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। यस, क्या? रिमेन फिक्स। यहाँ जैसे कि ये शुगर जो हमारा है उसके एक अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो इसका तो साइज नहीं चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है। इसका शेप और साइज क्या है? फिक्स्ड है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। यानी अगर एक क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल की बात करें तो उसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड, और साइज भी क्या होता है? फिक्स होता है। वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब ये उसको हम अगर शेप और इसमें डालते हैं तो इसमें तो बहुत सारे इसके क्रिस्टल हैं, तो एक क्रिस्टल पे इसको हम बता सकते हैं कि उसका एक इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल लिया जाए तो वो हमारा उसका साइज एंड शेप क्या होता है? फिक्स होता है। यहाँ सी देखिए, व्हाट अबाउट ए स्पंज? इट इज़ ए सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यानी हम सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसमें एक चीज़ और था कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, यानी सॉलिड इज नॉट कंप्रेस्ड। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था सॉलिड का कि इज नॉट कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। फिर तो ये स्पंज है, स्पंज एक सॉलिड है, लेकिन इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इस स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो इसको स्पंज आप देखे होंगे, उसको दबाने पे वो कंप्रेस हो जाता है, और जब प्रेशर उस पर हम डालते हैं, जो स्पंज होता है, स्पंज के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं तो उसका साइज, ये वॉल्यूम शेप जो होता है वो कम हो जाता है, यानी वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन फिर अगेन अगर वहाँ से छोड़ते हैं तो वो पुनः अपने साइज पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बीच में मिनट होल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा फंसा रहता है, और जैसे ही उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो हवा उससे बाहर हो जाते हैं और ये स्पंज क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। तो इसलिए वो हमारा हवा उसमें बाहर आता है, इसलिए होता है। तो उसको हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारा स्पंज है, ये स्पंज
हैज मिनट होल, हैज मिनट, ये मिनट आप उसको आवर और सेकेंड वाला मिनट मत समझिएगा, ये मिनट मतलब छोटा होता है, यानी मिनट होल्स मतलब छोटे छिद्र, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर इज ट्रैप्ड when we press it, when we press it the air is expelled out, and we are able to compress it, तो इसको हम, स्पंज को हम क्यों कंप्रेस करते हैं, क्यों कंप्रेस हो जाता है जो हमारा स्पंज होता है, तो उसमें मिनट होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें एयर क्या होता है, ट्रैप होता है, फंसा हुआ होता है, और व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, यानी जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्पंज कंप्रेस हो जाता है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, यानी स्टेट ऑफ मैटर का जो लिक्विड स्टेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।